नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव में। दोस्तों, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति भाग 5वां है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 4 भाग कर चुके हैं और अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिए। और चलिए करते दोस्तों इस भाग को शुरू। पुरंदर की संधि कब हुई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ही 1666 ईस्वी, 1665 ईस्वी, 1670 ईस्वी या फिर 1554 ईस्वी। तो दोस्तों, पुरंदर की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1665 ईस्वी में। 23 जून 1665 को शिवाजी और जय सिंह के मध्य ये संधि हुई थी, यानी कि मराठा और राठौड़ों के बीच में 23 जून 1665 को। पुरंदर की संधि के समय मिर्जा राजा जय सिंह के साथ विदेशी यात्री कौन था? अलबरूनी, मनूची, बर्नियर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब पुरंदर की संधि हुई थी उस समय मिर्जा राजा जय सिंह के साथ जो विदेशी यात्री थे वो थे बर्नियर। अगला प्रश्न, मीराबाई के क्रीड़ा स्थली के रूप में प्रसिद्ध है द्वारिका, डाकोर, मेड़ता। तो वह है दोस्तों मेड़ता। द्वारिका में मीराबाई ने अपना अंतिम समय बिताया था और डाकोर के अंदर जो है रणछोड़ दास की जो मूर्ति है उसमें वो विलीन हो गई थी, ऐसी दंत कथा प्रचलित है। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल को सिंचाई के क्षेत्र में मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिंचाई के क्षेत्र में मेवाड़ का स्वर्ण युग किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? महाराणा सांगा, माफ कीजिएगा महाराणा सागा, महाराज राज सिंह, महाराज सज्जन सिंह या फिर महाराणा कुंभा। तो वो कौन से शासक थे? वो थे महाराज राज सिंह। तो सिंचाई के क्षेत्र में मेवाड़ का स्वर्ण युग महाराज राज सिंह का काल कहलाता है। इन्हीं जल स्रोतों के निर्माण के आधार पर राज सिंह को वर्तमान में हाइड्रोलिक शासक की जो है संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक द्वारा जजिया कर लगाया गया था? अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो कौन से शासक थे जिन्होंने जजिया कर लगाया? तो वो थे दोस्तों औरंगजेब, जिन्होंने 2 अप्रैल 1679 में जो है ये जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में मेवाड़ के किस महाराणा ने अंग्रेजों का साथ दिया? स्वरूप सिंह, भूपाल सिंह, फतेह सिंह, सरदार सिंह। तो वो कौन से जो है महाराणा थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में? तो वो थे स्वरूप सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? सरदार सिंह, भूपाल सिंह, राज सिंह, जसवंत सिंह। तो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे दोस्तों वो थे भूपाल सिंह। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन और बिजोलिया कृषक आंदोलन की समाप्ति भी भूपाल सिंह के काल की ही घटना है। तो भूपाल सिंह जो है एक आधुनिक समय के महाराणा थे। राजस्थान के एकीकरण के पश्चात उन्हें राजस्थान का महाराज प्रमुख भी बनाया गया था। अगला प्रश्न, गहलोत वंश के किस शासक ने विजय कटकात की उपाधि धारण की? तो गहलोत वंश के वो कौन से शासक थे दोस्तों? राज सिंह, जगत सिंह, अमर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विजय कटकात की उपाधि धारण करने वाले थे राज सिंह। राज सिंह ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध किया और जजिया कर नहीं दिया था। अगला प्रश्न, वर्तमान नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्तियों की प्रतिष्ठा में किस गहलोत वंशीय शासक की अहम भूमिका है? करण सिंह, राज सिंह, जगत सिंह, अमर सिंह। तो वो दोस्तों राज सिंह। औरंगजेब के भय के कारण जब गोसाई संप्रदाय के लोग श्रीनाथ जी की मूर्तियों को लेकर भाग चुके थे, इन्हीं लोगों को आश्रय देकर राज सिंह ने सिहाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई, जिसको हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? नाथ द्वारा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, ढेबर झील का निर्माण किस गहलोत वंशीय शासक ने कराया? संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा जय सिंह, महाराणा भीम सिंह या फिर महाराणा सरदार सिंह। तो ढेबर झील का निर्माण कराया था महाराणा जय सिंह ने। अगला प्रश्न, 1861 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह की मृत्यु होने पर उनके साथ सती होने वाली रानी का क्या नाम था? जीजाबाई, एजाबाई, उमाबाई या उगमबाई। तो कौन थी दोस्तों वो जो 1861 में महाराणा स्वरूप सिंह की मृत्यु होने पर उनके साथ सती हुई थी? वो थी एजाबाई। अगला प्रश्न, किन 2 राज्यों के बीच गिंगोली का युद्ध हुआ था? जयपुर जोधपुर, जयपुर मेवाड़, मेवाड़ मेवात, जोधपुर मेवाड़। तो कौन से 2 राज्य थे जिनके बीच गिंगोली का युद्ध हुआ? तो वो थे जयपुर और जोधपुर। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी के कारण ये युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, उदयपुर के वह शासक जिन्होंने 1881 में ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब देने से मना कर दिया, तो वो कौन से शासक थे? केशव सिंह, सज्जन सिंह, भूपाल सिंह, भीम सिंह। तो वो थे दोस्तों सज्जन सिंह। यह पुरस्कार स्वयं गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन प्रदान करने उदयपुर गए थे। महारानी विक्टोरिया द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार जो कि 1877 में आयोजित हुआ था उसमें शामिल होने से भी स्पष्ट मना करने वाले मेवाड़ के शासक भी यही थे। कौन थे? सज्जन सिंह। तो वो अपने आप में एक सज्जनता लिए हुए थे, जो वो अंग्रेजों का पुरस्कार नहीं लेते थे, उनके
समारोह में बुलाने पर भी नहीं जाते थे। अगला प्रश्न, राज समुद्र तालाब पर खुदवाया गया राज प्रशस्ति महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? चंद्रबरदाई, रणछोड़ भट्ट, मंडन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये राज प्रशस्ति जो महाकाव्य दोस्तों वो है रणछोड़ भट्ट के द्वारा रचित। यह शिलालेख पत्थर पर खुदी विश्व की सबसे बड़ी काव्य रचना है। तो ये भी प्रश्न बनता है दोस्तों कि शिलालेख पत्थर पर खुदी विश्व की सबसे बड़ी काव्य रचना कौन सी है? तो वो है रणछोड़ भट्ट कृत राज प्रशस्ति महाकाव्य। राज समुद्र तालाब का निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा कराया गया था। तो तालाब का निर्माण किसने करा वो भी क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, किनके शासनकाल में मेवाड़ में जनगणना कराई गई थी? महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह या फिर महाराणा भीम सिंह? तो किसके शासनकाल में जनगणना हुई दोस्तों? वो थी महाराणा सज्जन सिंह के काल में 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस वर्ष मेवाड़ में वह दुर्भिक्ष अकाल पड़ा जिसने मेवाड़ की लगभग आधी जनसंख्या समाप्त कर दी थी अकाल के कारण? आज तो चलो वायरस है, अकाल के कारण की बात हो रही है। 1899 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1891 ईस्वी? तो किस वर्ष वो बहुत ही मुश्किलों भरा अकाल पड़ा था दोस्तों? तो वो पड़ा था 1899 ईस्वी में। विक्रम संवत था उस दिन 1956, इसीलिए बोलते हैं छप्पनियों अकाल, ऐसे बोलते हैं मारवाड़ी में कि छप्पनियों अकाल या फिर छप्पन का अकाल ऐसे बोला जाता है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि विक्रम संवत 1956 उस समय चल रहा था। महाराणा फतेह सिंह के समय में पड़े इस अकाल में मेवाड़ की आबादी 18 लाख से घटकर 10 लाख हो गई थी, मतलब 40 to 45% आबादी इसमें ख़त्म हो गई थी। अगला प्रश्न, आमेर के कछवाहा राजवंश के संस्थापक कौन थे? स्वाई जय सिंह, भारमल, स्वाई प्रताप सिंह या दूले राय? तो कौन थे दोस्तों? तो वो थे दूले राय, जिन्होंने कछवाहा राजवंश जो कि आमेर यानी कि जयपुर के कछवाहा राजवंश के संस्थापक थे। 1727 ईस्वी से पूर्व जयपुर को आमेर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, किस राज्य के झंडे के नीचे यतो धर्मस्तो जय अंकित है? मतलब जो है धर्म की विजय होती है, ये कहाँ लिखा हुआ है? जयपुर, जोधपुर, मेवाड़। तो जयपुर के झंडे के नीचे ये लिखा हुआ था। और इसका तात्पर्य क्या है? यतो मतलब जहाँ धर्मस्तो यानी कि जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक जिन्होंने सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए वो कौन थे? मान सिंह, भगवान दास, स्वाई जय सिंह, भारमल? तो वो थे भारमल। इन्होंने अपनी बेटी अरकूबाई का विवाह 1562 ईस्वी में सांभर में अकबर के साथ किया था, जिन्हें इतिहास में बेगम मरियम उजमानी के नाम से जाना गया। जोधाबाई जो है वो एक उपाधि का नाम है जो अकबर और जहांगीर की पत्नियों में से मुख्य पत्नी को दी जाती थी। तो जोधाबाई कोई औरत नहीं है, जोधाबाई एक उपाधि है जो उनको दी जाती थी, जो अकबर और उनके जो बेटे जहांगीर, उनके जो मेन सारी जितनी पत्नियां होती थी उसमें जो सबसे मुख्य जो होती थी उनको ये जोधाबाई की उपाधि दी जाती थी। बाकी जोधाबाई किसी औरत का नाम नहीं है। अगला प्रश्न, अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ अपनी बेटी का विवाह करवाने वाले शासक कौन थे? मान सिंह, भगवान दास, जय सिंह? तो अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ विवाह करवाने वाले थे भगवान दास। 1585 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास ने अपनी बेटी मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। इतिहास में वह सुल्ताना मस्ताना के नाम से जानी गई थी। अगला प्रश्न, आमेर का वो शासक जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था? राय सिंह, उदय सिंह, मान सिंह, राज सिंह? तो आमेर के वो कौन से शासक थे जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे? वो थे मान सिंह। मान सिंह को अकबर ने मिर्जा राजा और फरजंद जैसी उपाधियां दी थी। अकबर को 7,000 का मनसब प्रदान करने वाला शासक भी मान सिंह ही था। अगला प्रश्न, जयपुर की लोक नाट्य शैली तमाशा, तमाशा लोक नाट्य शैली का नाम है, का प्रादुर्भाव किस शासक के समय हुआ? स्वाई जय सिंह, महाराजा मान सिंह, स्वाई प्रताप सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो तमाशा को जो प्रादुर्भाव हुआ था वो हुआ था स्वाई जय सिंह के समय। जय सिंह द्वितीय को मिर्जा राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। तो मान सिंह को किसने दी थी? मान सिंह को जो है किसने दी थी बताइए? अभी मैंने बताया था, मान सिंह को अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। और इनको मिर्जा राजा की उपाधि जो है दी थी औरंगजेब ने सवाई की उपाधि भी दी थी। तो सवाई जो लगना शुरू हुआ ना वो जय सिंह द्वितीय के बाद लगना शुरू हुआ। उससे पहले खाली मिर्जा राजा लगता था दो राजाओं के, बाकी उसके बाद जितने भी राजा हुए उन सब के सवाई लगने लग गया, क्योंकि जय सिंह द्वितीय को सवाई की भी उपाधि औरंगजेब ने दी थी। सवाई मतलब सवाया, एक काम जो करने को कहते हैं उससे वो बढ़िया करके लाते हैं। अल्लाह ने जब दिल पर हिंदू होने की मोहर कर दी है तो मैं उसको तोड़ने की गुस्ताखी क्यों करूं? ये कथन किसने कहा है? महाराणा प्रताप, उदय सिंह, भारमल, मान सिंह? तो दोस्तों ये कथन है मान सिंह का।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि अनुयायी होने का अर्थ उसके लिए जीवन बलिदान करना है तो मैं अपनी जान पहले ही हथेली लेकर घूम रहा हूँ, इससे अधिक और क्या प्रमाण चाहिए? यदि इसका अर्थ निष्ठा से है तो मैं निश्चित रूप से हिंदू हूँ। ये कथन किसका है? मान सिंह, उदय सिंह, भारमल, भगवान दास। तो ये कथन भी जो है मान सिंह का है। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह पहला राज्य कौन सा था जिसने मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति अपनाई? आमेर, जोधपुर, सीकर, मारवाड़। तो वो था दोस्तों आमेर, जिसने सबसे पहले मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति अपनाई थी। कछवा वंश का वो शासक जिसके शासनकाल में आमेर में जगत शिरोमणि और गोविंद देव जी के मंदिरों का निर्माण कराया गया, तो वो शासक कौन से थे? मान सिंह, माधो सिंह, ईश्वर सिंह, जय सिंह। तो दोस्तों वो मान सिंह थे, जिनके समय में जो है जगत शिरोमणि और गोविंद देव जी के मंदिरों का निर्माण कराया गया। कहाँ पे? आमेर, जयपुर में। मान सिंह द्वारा बंगाल विजय के पश्चात आमेर में शीला देवी के मंदिर की स्थापना कराई गई थी। बंगाल में अकबर नगर, जो जिसको राजमहल भी बोलते हैं, और मानपुर, दो नगरों की स्थापना भी मान सिंह ने करवाई थी। अगला प्रश्न, किस कछवा वंशी शासक ने 3 मुगल बादशाहों को अपने कार्यों से प्रभावित किया? प्रताप सिंह, भारमल, जय सिंह, मान सिंह। तो वो कौन से थे कछवा वंशी शासक जिन्होंने 3 मुगल बादशाहों को अपने कार्यों से प्रभावित किया? तो वो थे जय सिंह। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, 3 वो मुगल बादशाह थे जिनको अपने कार्यों से प्रभावित किया था जय सिंह ने। दादू दयाल ने वाणी ग्रंथ की रचना और किस आमेर शासक के समय की थी? मान सिंह, शक्ति सिंह, प्रताप सिंह, जय सिंह। तो दादू दयाल ने वाणी ग्रंथ की रचना की थी, लेकिन वो किस शासक के समय की थी? वो मान सिंह के समय की थी। कवि छाया जो है वो बारठ जो थे वो भी इन्हीं के दरबार को सुशोभित करते थे। तो कवि छाया भी इन्हीं के दरबार में थे और दादू दयाल भी इन्हीं के दरबार में थे। किनके? मान सिंह के दरबार में। अगला प्रश्न, जय सिंह का निधन कहाँ हुआ? पुरंदर, बीजापुर, सूरत, बुरहानपुर। जय सिंह का निधन जो हुआ वो बुरहानपुर में हुआ था, 2 जुलाई 1667 को हुआ था। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो के अंत में आ चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। नमस्कार।